आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, विषय है, वो मुसलमानों की राजनीति को लेकर है। आज महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि अनकरीब 2-3 महीने के अंदर बोलो या 2-3 महीने के बाद बोलो, कॉरपोरेशन चुनाव, नगर परिषद चुनाव, ज़िला परिषद चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव, जो भी चुनाव बाकी है, वो 2-3 टप्पों में आगे मरहलेवार होने जा रहे हैं। और इसके अंदर जैसा हमेशा हम चुनाव में देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह के बयानात आते हैं। जैसा अभी हमने 1-2 रोज़ पहले अखबार में देखा कि एक बयान छपा कि भाई अब मुंबई का जो महापौर है, हम किसी खान को बनने नहीं देंगे। यानी कहीं ना कहीं इशारों में या खुलकर ये कहा जा रहा है कि भाई फिर एक बार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को लेकर है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो मुसलमान करीब करीब 60, 70, 75 सालों से झेल रहे हैं। और ये ऐसी नकली लड़ाई है कि इस लड़ाई के अंदर हमेशा जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, इस लड़ाई के अंदर मुसलमानों का नुकसान होता गया और इतना नुकसान होता गया कि आज लाखों की संख्या में रहने के बावजूद, यानी कि आप किसी विधानसभा या लोकसभा में इतनी मेजॉरिटी रखने के बावजूद कि आपके वोट किसी के जीत या हार का ज़रिया बन सकते हैं या आप किसको जितवा सकते हैं, इतना बड़ा असर रखने के बावजूद भी आज मुसलमानों को टोटल हाशिए पर रख दिया गया है। ये हम समझते हैं 75 साल के आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक अलमिया है कि पता नहीं किस तरह का एक क्या क्या कहे इसे। और यकीन मानिए, इसके अंदर जो मैंने गुज़िश्ता 50 साल के जो हमारे पुराने कुछ क्या कहेंगे कि कुछ बयानात हैं जो आज भी अखबार में छपते हैं, पुराने लोगों के कुछ पुरानी यादों के तहत कुछ आज भी वीडियोस बताए जाते हैं, कुछ पुराने बातों जो है तो सोशल मीडिया पे आती है। अगर हम उसको बारीकी से देखें और एनालिसिस करें तो ये बात समझ में आती है, या मुसलमानों के साथ एक बहुत ही भद्दा किस्म का एक सियासी मजाक, एक खेल जो खेला जा रहा है, खेला गया है और आज भी खेला जा रहा है। उसमें सबसे जो हैरानकुन बात यह है, यानी हैरत करने वाली बात यह है कि मुसलमानों के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं कुछ खुले तौर पर या पर्दे के पीछे इस नकली खेल में, इस घिनौने खेल में एक बड़ी मेजॉरिटी, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन 80-90% मुसलमानों की हिंदुस्तान भर में फैले हुए जो मुसलमान के हैं असर रसूखदार जो भी लोग हैं, ये इस घिनौने खेल में वो भी शामिल है। यही वजह है कि आज मुसलमानों का सियासी तौर पर कोई वजूद नहीं है। मैं तो कहूँगा ज़ाती तौर से कि मुसलमानों का वजूद ही नहीं है। आप हो सकता है कोई कमेंट्स करेंगे कि यार जनाब आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में इतने पार्लियामेंट है, मुस्लिम पार्लियामेंट है, विधानसभा में इतने मुस्लिम आमदार है या चेयरमैनशिप पे बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ आप मिसाल देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो भी बैठे हुए हैं, अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 मुसलमान के ज़िम्मेदार कुछ पार्लियामेंट की शक्ल में, विधानसभा की शक्ल में या कुछ चेयरमैन की शक्ल में के बैठे हुए हैं, तो 90% ये मुसलमानों के नहीं। इनके नाम मुसलमानों जैसे ज़रूर है, इनके चेहरे पे भी मतलब कहीं ना कहीं दाढ़ी टोपी दिखती है, सब कुछ दिखता है, लेकिन ये मुसलमानों के नहीं है। इसके वास्ते अगर मैं आपको बहुत बारीकी से अगर मिसाल देते बैठूंगा तो शायद ये वीडियो 2, ढाई, 3 घंटे का बन सकता। लेकिन काफ़ी शिकायत रहती है मेरे बारे में कि भाई आप काफ़ी वीडियो बड़ा बना देते हैं, लेकिन क्या करूँ साहब, मजबूरी रहती बारीकी से बोलना, क्योंकि कौम ये इतनी ऐसी चल रही है कि इनको होश ही नहीं आ रहा है कि हमारे पीठ में खंजर कौन घोप रहा है, हमारे आस्तीन में सांप कौन है, हमारे दरमियान में मीर जाफ़र कौन है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। करके मैं इतना डिटेल इसलिए बोलता ताकि जो चंद लोगों के अंदर ही बेदारी आए। बोलते ना कि अंधेरा घटा चौप अंधेरा रहता, उसमें अगर किसी जुगनू की चमक भी जो है तो एक रोशनी की किरण पैदा करती, एक उमंग पैदा करती, एक इशारा देती कि है अभी तन्हाई का या तारकी का राज नहीं है, बल्कि
रोशनी भी जो है तो अपनी जद्दोजहद कर रही है। तो जुगनू इस तरह का इशारा देता है कि तू भले अंधेरे में अंधेरा हो, लेकिन मैं अपनी एक सेकंड की चमक धमक से मैं अंधेरे पे गालिब आ सकता हूँ। एक इशारा मिलता है, ये देखने को हमें मिलता है। तो बहरहाल ये अपने नहीं है, सिर्फ 10% लोग यकीनी तौर से अच्छे थे, अच्छे आज भी हैं, अच्छे इंशाअल्लाह क़यामत तक रहने वाले हैं। क्योंकि इस्लामी हमारे पढ़ते हम कि ठीक है, मतलब काफिरों की बोलो, मुनाफिक की बोलो, मीर जाफ़र की ज़हनियत रखने वाले की लोगों की बोलो, अक्सरियत बोलो, लीडर की बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक हक़ परस्त का जो तादाद है, जो अमला है, वो भी एक जमात है, वह इंशाअल्लाह भले कम तादाद में क्यों ना हो हमेशा रहेगी, संघर्ष करती रहेगी, कोशिश करती रहेंगी। अब ये अलग बात है नताइज देर से आए, जल्दी आए, कब आए, देर पर आए, ये बात की बात है, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए कि कम से कम मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को और आम मुसलमानों को महल्ले जाती सतह पर जो छोटे छोटे, मतलब कि कॉर्पोरेशन चुनाव होने वाले, तो ये कॉर्पोरेशन चुनाव जो है तो आमतौर से महल्लों में लड़े जाते हैं, वार्ड में लड़े जाते हैं। अब ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी के अंदर जो नए बच्चे, जवान बच्चे जिनकी उम्र आज 35 साल 40 साल हो रही, तो जाहिर सी बात है वो नई पीढ़ी में आते हैं आज के दौर में, ये कुछ 25 साल के बच्चे। अब ये पीढ़ी का काम है, इनके अंदर जो बाशऊर है, थोड़ा समझ बूझ रखते हैं, उनका काम है कि आप नौजवान मिलकर एक नई लीडरशिप को उभारें, आप एक इनकलाब पैदा कर दें। हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास जमहूरियत है, आप एक इनकलाब बर्पा कर दें। आप डरे ना कि भाई हमारे बड़े हैं या हमारे ऐसे हैं, हम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, या हमें नहीं जाना चाहिए, या उनके पीछे भी चलना चाहिए। ये रिवायत को, ये रविश को जब तक नई पीढ़ी की, नई नस्ल के लोग नहीं तोड़ेंगे, मुसलमान जो बच्चे कुचे हैं, जो ठीक ठाक जो हालात आज दिखाई देते हैं, वो भी बदतरीन तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कुछ शक शुबा की गुंजाइश भी नहीं है। अब आप बोल रहे होंगे यार जनाब आप तो बहुत हाई लेवल की बात कर दे रहे, या आप बहुत अजीब गरीब बात कर दे रहे, तो मैं आपको 2-4 ही मिसाल दूंगा। वैसा मैंने पहले कहा ना कि मिसालें मेरे पास वही पुरावे के साथ, सबूतों के साथ इतने हैं कि मैं 3 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ और पूरा पर्दाफाश कर सकता हूँ। लेकिन 2-3 मिसाल दूंगा ताकि वीडियो बड़ा भी ना हो और आप बोर भी ना हो। मैं आपको एक सीधी मिसाल दूंगा। वक्फ बोर्ड किसके हाथ में है? मुसलमानों के हाथ में। वक्फ पर ज़्यादातर चेयरमैन कौन रहे? मुसलमान रहे। वक्फ बोर्ड में चपरासी से लेकर जितने मेम्बरान हैं कौन है? मुसलमान है अब तक। अभी नए कानून के हिसाब से उसमें 3 या 4 गैर मुस्लिम मेम्बर बढ़ने वाले, वो एक अलग सूरत हाल रहेंगी, वो क्या रहेंगी वो देखते हैं बाद में। लेकिन अब तक क्या था कि सब के सब मुसलमान हैं। और रिपोर्टें क्या आती थी मुख्तलिफ कमीशन की कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात का, उनकी जायदाद का अगर मुसलमान सही तरीके से इस्तेमाल कर ले, अमल में ला ले, उस पर कोई योजना बना ले, तो महाराष्ट्र के हद तक बताऊँगा मैं, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र का मुसलमान इतना ताकतवर माशी एतबार से बन सकता है कि उसके अपना प्राइवेट जो बैंक रहती है आमदनी की, कि वो बैंक से वो सरकार को मतलब पैसा दे सकता है। महाराष्ट्र सरकार को वक्फ बोर्ड पैसा दे सकता है इमरजेंसी में कि साहब हमारे पास फंड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में आप आदान प्रदान करो। यानी इतने ताकतवर। और वो आमदनी से यूँ समझ लीजिए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी गरीब मुसलमान नहीं रहेगा। ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये मुख्तलिफ कमीशनों की रिपोर्ट है, हमारे मुस्लिम दानिव शहरी की रिपोर्ट है। उनके आर्टिकल कई बार पेपर में छपे हैं, कई बार तकारीर में इसके ऊपर बयान में कहा गया है, इसके ऊपर इशारा किया गया है, इसके ऊपर बहुत तफसीली बातचीत हुई है मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, सब जग ज़ाहिर है। अब सीधी सी बात है कि जब वक्फ बोर्ड मुसलमानों के पास में था और आज भी है, तो फिर मुसलमानों को डेवलप क्यों नहीं हुआ जबकि पूरे मुसलमानों के पास था ना? अब फिर आप कौन से मुँह से बोलते हैं कि सरकार बदमाश है, कौन से मुँह से बोलते हैं कि आप आरएसएस बदमाश है, कौन से मुँह से बोलते हैं आप बीजेपी बदमाश है या ये दुश्मन है? उनको बोल के फ़ायदा नहीं है, उनको बोल के 1% भी फ़ायदा नहीं है। मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार हैं ना, जो आज वक्फ की लड़ाई लड़ रहे, अभी भी लड़ाई चल रही, हमने देखा अखबार में आया कि दिल्ली में कि किधर जो है तो बड़ा जलसा आम होने वाला है, कि कुछ कोशिशें चल रही है, उसकी चल रही है। तो ये सिर्फ मुसलमानों को फिर एक बार बेवकूफ़ बनाने का, उनको उलझाने का ये हथकंडा है, ये ड्रामा है। आप फिर बिचक रहे होंगे, आप हैरत कर रहे होंगे यार जनाब आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं।
मैं यकीन से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और इसको मैं वक्त पड़ने पे साबित भी कर सकता हूँ। ऐसे ही कैमरे पे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि चलो भाई जो मुंह में आया बोल दिया, बोलते ना मुंह में आया बोल दिया नीचे से, वैसे बात नहीं है। अरे भाई जब पक्की पक्की रिपोर्ट आ रही कि भाई वक्फ बोर्ड के ज़रिए से मुसलमानों की जो है तो मुसलमान जो है तो बहुत ताकतवर बन सकता है, कारोबार में, तालीम में, इसमें उसमें बढ़ सकता है, तो सवाल ये है ये 25-30 सालों में, 40 सालों में फिर ये मुसलमानों के ज़िम्मेदार क्या कर रहे थे? कौन सी दुनिया में थे? कौन सी गफलत में थे? क्या आप मुसलमानों के रहबर नहीं थे? क्या आप पढ़े लिखे नहीं थे? क्या आपको सियासत समझती नहीं थी? क्या आपको जब संविधान की मालूमात नहीं थी? क्या वक्फ बोर्ड की मालूमात नहीं थी? क्या नहीं था? आज आप जो बेदार हुए और ये बोल रहे कि नहीं इसमें हमारा हमारा वक्फ बोर्ड का नुकसान है। वक्फ बोर्ड का नुकसान नहीं, चंद मुफाद परस्त टोले जो मुसलमानों के नाम पर हम समझते, जैसे मैंने कहा कि आस्तीन के सांप है, ये सिर्फ उनकी मफादात की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें गरीब मुसलमान का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को बचाना है, ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाना है। कोई ये मंशूर पेश नहीं कर रहा है, कोई तंजीम, कोई जमात, कोई मुसलमान की लीडर ये तवीज़ कर रहा है कि जो बच्ची कुछ ज़मीनात है, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, मराठवाड़ी की बात करूँ, कि हम जो है तो उसके ऊपर एक मुसलमानों के लिए हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, हम जो है तो उसको किराए भाड़े से देते हैं, हज़ारों लाखों रुपये की आमदनी होंगी। किसके दिमाग में नहीं आ रहा? सिर्फ ये बोले कि बचाना है, बचाना है, बचाना है, यानी बचाना है। और जो ज़मीन माफिया बोल सकते हैं हम, या एक मतलब एक ऐसा टोला जो कहने का मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहा है, सिर्फ उनके फ़ायदे के वास्ते या उनको ज़मीन दिलाने के वास्ते ये लड़ाई चल रही है। मुसलमानों के वास्ते नहीं लड़ाई चल रही है। आज अगर औरंगाबाद की मैं मिसाल लूँ तो औरंगाबाद में कितनी वक्फ ज़मीन आते हैं, आज भी है, बची कुची है, ऐसी बात नहीं पूरी पूरी तबाह हो गई। क्या उसके ऊपर गरीब मुसलमानों को हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे बसाया नहीं जा सकता? कि उसके वास्ते हमें क्या आरएसएस के अपने 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 नागपुर के दफ्तर में जाके जो है तो मोहन भागवत साहब की सेल लेने की ज़रूरत है कि साहब आप साइन मार दो, ये ज़मीन को जो है तो हम इस पर मुसलमानों के गरीब मुसलमानों को सर्वे करके बिठाएंगे? क्या उनकी साइन की ज़रूरत है? क्या फडणवीस साहब की ज़रूरत है? वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों के पास है ना भाई। आप कानून से, कायदे से इसको इम्प्लीमेंट करके आप काम करा सकते, लेकिन आप वो ही नहीं कर रहे। अक्सर मैं एक मिसाल दिया औरंगाबाद की, ऐसी सैकड़ों मिसाल है। मैंने पहले कहा ना कि मैं सैकड़ों अगर मिसालें बोलते बैठूंगा तो 3 घंटे का वीडियो बन जाएंगे। तो औरंगाबाद के अंदर इतने हज़ारों मुसलमान गरीब हैं, मगर कोई ऐसा प्री प्लान तरीके से, कायदे से, कानून से, नियम से, कोई जैसा सड़कों का एक है प्रोजेक्ट हाउसिंग का, नहीं अमल में आया। आपने बनाया नहीं। क्या तो बोले हम इतने करोड़ है, हम इतने ये है और इतने वो है। क्या काम किए तुम? करोड़ कुछ भी काम की नहीं है। उल्टा तुम मुसलमानों के लिए जान का वबाल बने हुए हैं, और वो मुसलमानों की जान का वबाल बने हुए हैं जो हक हलाल से कमा रहा है। और चंद मुट्ठी भर जो मुसलमानों के दलाल है, जो इंसानियत के नाम पर इंसान की भेष में, कि उनकी सोच एक लूटमार की है, एक कुत्ते की तरह है। चंद मुट्ठी भर, सबकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? क्यों औरंगाबाद में बसा नहीं सकते? नहीं कर सकते, जबकि कानून में बदलाव हो रहा है। 3 गैर मुस्लिम जैसा बताया जा रहा है कि ये करेंगे, उसके अंदर फिर बदल हो रहा है। तो आप सरकार से मांग नहीं कर सकते कि साहब आप सब कुछ बदल रहे हैं, हमारे औरंगाबाद के अंदर हज़ारों मुसलमान बेघर गरीब है, हम हर इतने कर फला कर ज़मीन अतराफ़ में, देखो ढूंढो ना। यहाँ ज़मीन पे जाके नहीं बैठते, यहाँ ज़मीन पे जाके वो नहीं करते, यहाँ जोश जुनून नहीं बताते, भले दिल्ली और कलकत्ता और हरियाणा पंजाब में बताते। यहाँ ज़मीन खाली पड़ी, वहाँ जाके जो है तो लोकशाही माध्यम से जो धरना मोर्चा भराते कि जिस ज़मीन के ऊपर ये धरना लिया जा रहा है, ये ज़मीन 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, ये वक्फ की ज़मीन है, ताकि आने वालों को समझ में आ जाए कि ज़मीन हमारी है। हमारी से मुराद बोले तो वक्फ बोर्ड की है। ऐसा इस तरीके से मतलब समाज की मुसलमानों को रहनुमाई नहीं कर सकते कानूनी तौर से। लेकिन नहीं, इधर लूटमार हों दो, इधर फना फिल्ला हों दो, हम जलसा लेंगे दिल्ली हरियाणा पंजाब की तरफ। अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। और बस एक ही नारा चल रहा है कि हमें बचाना है, हमें बचाना है। अरे कोई तो बताए 75 साल के अंदर तुम पता कुछ तो प्रोजेक्ट करें, लेकिन नहीं। फिर सवाल यह है ना, फिर आप ज़मीन बचा रहे कहीं वास्ते, पर आप हो सकता है फिर आप बोलेंगे अरे जनाब आप ऐसी किसी बात कर रहे, अपने पास मदरसे को ज़मीन लगती ना,
कॉलेज को लगती ना, स्कूल को लगती ना, हॉस्पिटल को लगती ना। या मुसलमान खाने को महंगे हो गए, या मुसलमान रहने को महंगे हो गए, या मुसलमान जो है तो सच्चर कमेटी मुख्तलिफ कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जो है तो तालीम के मैदान में इस कदर बिछड़ गए कि वो मतलब हमारे देश में रहने आदिवासी भाई से बिछड़ गए। मतलब वो रहने को मोहताज, वो कैसे कैसे रोज़ी रोज़ी जो है तो उसको मोहताज। और तुम कर रहे हाई स्कूलों की बात, तुम ऐसे कर रहे कॉलेज की बात। ऐसे वक्फ बोर्ड ने कितने इदारे बनाया? कोई बता सकता है कि एक वक्फ बोर्ड के ज़रिए तमाम औरंगाबाद शहर के अंदर जहाँ लाखों करोड़ रुपए की इमलाक मौजूद है और उसके ज़ेर इंतज़ाम जो है तो एक कॉलेज खड़ा हुआ है जहाँ पर एक मतलब ऐसा एडमिशन होता है कि बच्चा पहली में चले जाए तो जो है तो उसके अंदर उसको ग्रेजुएशन तक जो है तो मुफ्त में तालीम दी जाती है, जिसके अंदर माशी तौर से कमज़ोर, यतीम, गरीब, बेवा के बच्चे लिए जाते हैं। बाज़ाब्ता उसकी खुराअंदाज़ी होती है, उसकी छानबीन होती है, इसको इंक्वायरी होती है। ऐसा है औरंगाबाद के अंदर? क्यों नहीं है? तुम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो तुम सब मिलके? जितने आज पूरे हिंदुस्तान में दौड़ते फिर रहे, सब बिला लिहाज सब दौड़ छोटे बड़े फिर रहे, तुम नहीं कर सकते? अरे जब तुम नहीं कर सकते तो ये ड्रामा, ये नाटक, ये कौम की हमदर्दी कर रहे क्यों? कर रहे क्यों? मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ कि मुझे बनाइए वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, कानून की चौखट में रहकर वो प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा एक इनकलाबी के साथ कि आप हैरान हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं, कौम से ज़कात, खैरात, इमदाद एक अभियान चलाकर कुछ पार्टनरशिप लेकर वो प्रोजेक्ट इमारत खड़े करूँगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अरे मेरे जैसा आदमी जिसकी कोई औकात तो नहीं है, वो आदमी इतनी सोच, इतनी गहरी सोच फिक्र के साथ सोचता है, बोलता है, उजागर करता है, अपने दर्द को पेश करता है। और आप इतने बड़े बड़े अल्लामा हैं, इतने बड़े लीडर हैं, हिंदुस्तान के हैं, पायतख्त के हैं, ऊँचे पूरे हैं, ऐवानों को हिलाने की ताकत रखते हैं। कोई कहता है ए मोदी ते को हम देख लेंगे, कहता है ए अमित शाह ते को देख लेंगे। इतने बड़े बड़े बाता, चबरे बाता, और यहाँ पर तुम एक कॉलोनी में बसा सकते। तो काय के लीडर तुम? अरे क्यों गुमराह कर रहे मुसलमानों को? मत करो ना धंधे ऐसे, मत करो। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ये जो है ना, मैंने बोला ना पहले, मैंने शुरुआत कहाँ से किया? राजनीति पे से किया कि हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो रही। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, ये है। अब कैसा करते? यानी मैं बोलना ये चाह रहा कि जो अब इलेक्शन आएंगे ना, फिर बोलेंगे नहीं हमको बीजेपी को हराना है, हमको उसको सुलाना है, और ये फ़िरका परस्त है, ये अमका परस्त है। तो ये मैंने वक्फ बोर्ड की मिसाल आपको इसलिए दिया कि मुसलमानों अब तो जाग जाओ कि हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे सफ़ों में है। हमारे पास सिर्फ 10% जो मुसलमान लीडर है, अच्छे लीडर है, ऐसा नहीं मैंने पहले कहा है, लेकिन 90% जो लीडर है ना, ये ज़ाती मुफाद परस्त है और ये हर पार्टी के एक वफादार है, एक ग़ुलाम है। इनकी जहनीत, इनकी सोच बिकी हुई है, चाहे कोई भी पार्टी में रहो। और सेकुलर पार्टी में जो जुड़े हुए हैं उनका क्या कहना, अल्लाह माशाल्लाह। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो इतने वफादार है, उनके इतने वफादार है कि इधर कौम अगर फीकू भी लग गई तो फिर ये बोलेंगे नहीं ये जिंदाबाद वो मुर्दाबाद, ये जिंदाबाद वो मुर्दाबाद। और ये तमाशा 70 सालों से चालू है, लेकिन मुसलमानों को ख्याल नहीं आता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद तो खाली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। बात शुरू हुई थी राजनीति से कि हिंदू मुस्लिम कैसा होता, तो ये मैंने इस खुलासा इसलिए करा कि मुसलमानों का कोई मसीहा नहीं है, मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है, ना पहले था ना आज है। चंद थे, मैंने पहले कहा चंद थे। अच्छा, ख़ास बात ये भी है कि जो 10% मुसलमानों के अच्छे खैर ख्वाह लीडर हैं उनकी चलती नहीं। उनकी चिल्ला पुकार कर लेते हो, ऐवानों में कर लेते, विधानसभा में कर लेते, प्रेस से बात कर लेते, हज़ारों लाखों के मोर्चे में बात कर लेते, धरनों में बात कर लेते, आंदोलन में बात कर लेते, गुस्सा बता देते, उछल कूद कर लेते, नारेबाजी हो जाती, सब हो जाता, लेकिन वो टाई टाई फिश हो जाता, उसका एक कौड़ी का भी असर नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। 10-15 साल 20 साल की तारीख उठा के देखो कि मुसलमानों के जो भी लीडर है अलग अलग पार्टी के ना, जिन्होंने धरने लिए, आंदोलन लिए, इनके धरने से, आंदोलन से मुसलमानों को कुछ इंसाफ भी नहीं मिला, इंसाफ और मुसलमानों को फ़ायदा भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। आप ज़्यादा नहीं, बस 15 साल की एक हिस्ट्री देखो आप, जो बड़े बड़े आंदोलन हुए वो किस नाम से हुए, वो किस तरह शुरू हुए, वो किस तरह ख़त्म हुए, और उस पर फिर मुसलमानों को फ़ायदा कितना हुआ। ये स्टडी करेंगे ना तो आपको बड़े हैरानगी होंगी,
अगर आप जी शऊर है, आप सियासी समझ बूझ रखते हैं, अगर आप तालीम याफ्ता है, अगर आपको तारीख़ का मुताला है, यहाँ की सियासत का मुताला है, तो कसम खुदा की आपको ये महसूस होगा कि हर आंदोलन, हर तहरीक के बाद मुसलमान नीचे आए और हिंदू मुसलमानों के दरमियान और नफ़रतें बढ़ी और मुसलमान सियासी एतबार से, माशी एतबार से, तालीम एतबार से, हर एतबार से मुसलमान नीचे आ गए। आज इतने नीचे आ गए कि आज ज़मीन पर पड़ गए। सिर्फ लेटने की बारी, मतलब सोने की बारी, मतलब चाहे जिंदा खबर कह सकते हैं या मुर्दा कह सकते हैं, मर बैठ गए, इतने नीचे आ गए। मुसलमान की जो भी तहरीक उठती है, जिसको लीड करते हैं, तो ये इतने पावरफुल लीडर नहीं रहते हैं, और जो लीड करते हैं, जो पावरफुल रहते हैं, तो उनकी कोशिशें बेकार जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जिन्होंने करे कि उन्होंने नहीं करना चाहिए था, क्या वो ऐसा वैसा, नहीं। अरे भाई मसला वही है ना, रिजल्ट नहीं आ रहा ना। ठीक है, मुसलमान लीडर अगर लाखों लोग जमा भी करने में कामयाब हो जा रहे, लेकिन वो आपकी तहरीक का, वो आपके आंदोलन का रिजल्ट भी तो नहीं आ रहा ना। रिजल्ट आ रहा क्या है? अब मैं दूसरी मिसाल दूंगा। अभी रामगिरीज महाराज का जो विवाद उभरा था, ठीक है, आपने धरने करे, आंदोलन किए, पूरे महाराष्ट्र में वो धरने आंदोलन चले गए, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के मतलब महाराष्ट्र के बाहर जो है तो उसकी मतलब आवाज़ सुनी गई, वहाँ भी धरने आंदोलन चले, सब हुए। मैं समझता हूँ कि 65-66 FIR दर्ज हुई, सारी बात हुई। उसका रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आया रिजल्ट। यानी कि मुस्लिम आरक्षण के वास्ते कितने धरने हुए, आंदोलन हुए, 10-15 सालों में। मालेगांव से गए, बम्बई से गए, इधर से गए, नासिक से गए, इधर से गए, औरंगाबाद से गए, सब हुआ बड़े लेवल पे हुए, 5-5 लाख के, 4-4 लाख के धरने मोर्चे हुए। आपको आरक्षण मिला, मतलब क्या है? रिजल्ट क्या है? सिफर आया। आपको कुछ भी नहीं मिला और मिलने वाला भी नहीं। अब सवाल ये है, मिलने वाला क्यों नहीं, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर, नहीं मिलने वाला? क्योंकि मुसलमान की बड़ी तादाद और मुसलमानों के जो बड़े ज़िम्मेदार, जो अपने आप को हक परस्त होने का दावा करते, जो मुसलमानों के मसीहा होने का दावा करते, मुसलमानों के रहबर होने का दावा करते, और ये दावा करने वाले किसी एक पार्टी में नहीं है, हर पार्टी में, कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 6 है, कहीं 10। इनकी संख्या अलग अलग है, चेहरे अलग अलग है, नाम अलग अलग है, पार्टियाँ अलग अलग है, लेकिन दावा करते। अरे सब दावा करने वाले जो है तो इन्होंने मुसलमानों को एक तरह का संभालने का, उनको गुमराह करने का, उनको जज्बात की राजनीति में उलझा के रखने का एक तरह का उनको ठेका मिला हुआ है, एक तरह का उनको गुत्ता मिला हुआ है। आप बोलेंगे जनाब इतनी बड़ी हाई लेवल की बात कैसे कर रहे हैं आप? मैं उसका भी सबूत दे देता आपको। क्या कहा जाता था? क्या है, मुसलमानों हर इलेक्शन के अंदर हम सेकुलर पार्टी को वोट दो, हमें फ़िरका परस्तों को हटाना है, हमें फ़िरका परस्त पार्टी को दफन करना है। ऐसा हर इलेक्शन में 15-20 सालों के अंदर ये नारा लगता है, अभियान चलता है कि इनको करना है और ये मुसलमानों को दुश्मन है, ये ऐसा है, आप हमको वोट दो, हम चुन के आएंगे, हम तुम्हारा इंसाफ करेंगे। होता ना भाई, आपने देखे ना, नई पीढ़ी ने भी देखी है, जो जिनकी उम्र 60-70 साल है उन्हें भी देख कर हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे, बराबर हुआ कि ना। लेकिन 20 साल का अगर थोड़ा एनालिसिस करें, तज्जिया करें, क्या मिला मुसलमानों को? कुछ भी नहीं मिला। मिला मुसलमान को आरक्षण मिला, क्या मिला? 20 साल में महाराष्ट्र में व मराठवाड़े में वक्फ की तबाही कितनी खतरनाक हुई ना। अरे भाई तुम तो मसीहा थे ना, तुम तो खुद बोलते थे ना हम तुम्हारे रहबर है, हम तुम्हारे मसीहा है, और वो पार्टियों को ताकत दिलाने वाले, पार्टी को वोट दिलाने वाले मुसलमान ही थे, जो गली में जो है तो किन्हीं जो है तो वार्ड का गुत्ता लिया, किन्हीं शहर का गुत्ता लिया, किन्हीं तालुक का गुत्ता लिया, अपने हिसाब से सेटिंग करा कि साहब वोट पर टाल देंगे, अपन अच्छे से काम करेंगे, आपने अपने अपने हिसाब से काम करें। मुसलमान भी जो तो आपकी बहकाव में आके बोलो, बातों में आके बोलो, वोट दिए। सवाल ये है मुसलमानों को क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बस वही गरीबी में जी रहे, हर बात के लिए भीख मांग रहे आप। हैरत की बात यह है कि जब सेकुलर पार्टी को सरकारें हुआ करती थी, अब थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। तो आपने गौर करा होगा, देखो अखबार में छपता था, अखबार में आता था, मीडिया पे भी आता था, टीवी पे आता था कि सरकार किसकी? सेकुलर सरकार है। और सेकुलर सरकार को 90-95% कौन दे रहा? पूरे मुसलमान वोट दे रहे, खेड़े से, पाड़े से, शहर से दे रहे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो रहा? यानी सेकुलर पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रशासन पूरे हाथ में, पूरे मंत्री, गृह मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, अपने अखबार में देखते होंगे दंगा हो गया तो मुसलमान गिर जा रहे, सरकार इंसाफ दो। फिर कुछ वक्फ बोर्ड का मसला आ गया, साहब इंसाफ दो, फंड दो। फिर कोई ऐसा आ गया, साहब फंड दो। अरे तुमको निवेदन देने की, तुमको धरने निकालने की, तुमको मोर्चे निकालने की क्या ज़रूरत है?
जब तुमने पूरी ताकत लगा के सेकुलर पार्टियों को इक़्तिदार में लाया तो तुम्हारा काम तो ऐसे होना कि हमारे 4 काबिल एहतराम उलमा इकराम बोलो, कुछ सियासी लीडरान बोलो, फर्स्ट क्लास बम्बई में जाना, मंत्रालय में ठहरना और चीफ मिनिस्टर से बात करना कि साहब हम आए हुए हैं। वो कहता है फ़ोन पे, उस पर बराबर बात नहीं होती, हम इसलिए बिल मिर्शा मुलाकात करने आए साहब, हमारे मसले ये है। और वो हम जो है तो कानून की चौकट में मांग रहे, कुछ हम ऐसा नहीं बोले कि हम तुम्हारे बहुत लाडले हैं और हमको लाड़ से प्यार थोड़ा ज़्यादा दे दो, नहीं, जो हमारा जायज़ है आबादी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आपसे मांग रहे। बस 2 बात करना, और मुख्यमंत्री ने जो भी संबंधित अधिकारी है, मतलब जो डिपार्टमेंट का आप केस ले आ रहे उसको बुलाना, सैर मार के लेटर हाथ में देना, और यहाँ के जो भी अधिकारी को फ़ोन करके बोल देना, और सेक्रेटरी लेवल पे कि भाई इनका क्या है तो कर दो, और इनको दोबारा शिकायत आना नहीं। ये ऐसा काम करने का तरीका था, क्योंकि आपने ताकत दी है ना, आपने मुख्यमंत्री बनाए ना। अब आप मुख्यमंत्री बना रहे भी तुम ही, सरकार में ला रहे भी तुम ही, और धरने भी लिखा रहे तुम ही। बोलो आप अगर उसको मैं घरेलू हिसाब से अगर मिसाल दूंगा कि एक बाप है, बाप क्या कर रहा, बच्चों को पढ़ा रहा, लिखा रहा, उनको लाखों रुपए की दौलत कर रहा, उसकी बिल्डिंगें बना के दे रहा, उसको कारोबार सेट करके दे रहा, और वही बाप अगर बच्चों को अगर बोला कि बेटे मेरे को ज़रा 2-5 हज़ार रुपये लग रहे, और बेटे ने बोला अब्बा तुमको काहे को पैसे लग रहे, सोच रहे आप कैसा लगता ना कि यार जो आपने पैदा करा, जो आपने मतलब हज़ारों से लाखों का उसको काबिल बनाया, उसकी शादी ब्याह करा, उसके लिए क्या नहीं करा, झूठ बोला सच बोला, क्या जो भी वल्लाह अलम, एक मिसाल जैसा। हाँ, और वो बेटा वाला अब्बा तुमको काहे को 10,000 रुपये लग रहे, तुमको आजकल तुमको पैसे लग रहे कहे को, तो कितना खून खोलेगा बाप का। हाँ, अब बाप सरकार है तो जूता लेकर मारेगा, बोलेंगे साले मेरे को पूछ रहा है साहब। और अगर बाप अगर बीमार सीमार है और बाप लपक रहा, जान दो भाई अगर मैं बच्चे को झगड़ा करूँगा तो बहू मेरे को खाना नहीं देंगी, बेटा खाना नहीं देंगे, तो बेचारा फिर वो मजलूमी की हालत में आ जाएंगे। एक मिसाल जैसा, तो ये हाल सियासत में मुसलमानों को हुआ, यानी मुसलमान ताकत दे रहे, आमदार बना रहे, खासदार बना रहे, मुख्यमंत्री बना रहे, और फिर बड़े मामू मुख्यमंत्री मामू दो ना ज़रा हमको वक्फ बोर्ड को दो ना ज़रा, परेशानी जारी, तनख्वाहें नहीं है। कैसी बात लगती है। तो आप इसमें कसूर किसका है, भाजपा का है, सेना का है, सेकुलर पार्टी कोई भी नहीं है। अगर बारीकी से गौर करें ना, अगर बहुत ठंडे दिमाग से गौर करें तो इसमें सेकुलर पार्टियों को भी गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है, क्योंकि सेकुलर पार्टियां को जो हमारे बड़े थे, जो 40 साल में हमारे 50 साल में जो बड़े थे ना, इनका काम था डंके की चोट पे टेबल पर सामने रखकर अपने काम करा के लेना था, कानून की चौकड़ में रहकर। लेकिन नहीं, किसको आमदारशिप मिल गई, किसको एमएलसी मिल गई, किसको कॉलेज मिल गया, किसको क्या मिल गया, किसको क्या मिल गया, किसको चेयरमैनशिप का कोठा मिल गया, कोई लाल बत्ती में घूम रहा, कोई पीली बत्ती में घूम रहा, वो खुश हो गए, बस इनाम मिल गया कौम को गुमराह करने का 5 साल के वास्ते। सरकार ने बोली चल ले, चल 2-4 कॉलेज ले ले और खुश हो जा, और तू खुश रहे, तेरा परिवार 2-5 लोग खुश रहे, लाखों मुसलमानों को मरन दे, आगा समझ में। तो इसमें मुसलमानों की जो थे ना जिम्मेदार, ये इनकी गलती है। अच्छा, इसमें तो और बात क्या है, चलो ठीक है भाई कि मुसलमान के लीडर से गलती हो रही, तो फिर हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम तंजीम है, इनका काम था ना इनके खिलाफ मोर्चा खोल देना। तुम्हारा काम था हज़ारों के साथ मोर्चा खोल देना। हमने सेकुलरिज्म की बका के लिए तुमको ताकत देने का काम किए, और तुम नाम के मुसलमान है, जो भी तुम्हारा नाम मुसलमान है, तुम हुलियों से मुसलमान है, तुम सूरत से मुसलमान, तुम नाम से मुसलमान है, ये क्या धंधे कर रहे। ये फला ज़िले में, औरंगाबाद ज़िले में, जानले ज़िले में मुसलमानों काम रुके हुए क्यों है, और नहीं रुकेंगे तो हम मोर्चा खोल देंगे और दोबारा तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अगर ही तुम ऐसा लोकशाही माध्यम से मोर्चा खोलते थे तो वो भी लपकते थे, और नौकर बाप मौलाना साहब गुस्से में आगे नको आगे इलेक्शन है, अपने लड़ना है। हाँ मौलाना साहब तुम्हारा क्या काम है, अरे क्या काम है, अरे क्या तो भी काम है, देख झोपड़पट्टे में क्या उनकी गलिया का काम है, लाइट का काम है, पानी का काम है, ये काम है, योजना है, बेवा फंड के काम है, छोटे मोटे स्कूल के, ये काम करा के दो, करोड़ों रुपये मांग ले रहेगा तुमको। तो ये अगर प्रेशर डालते थे तो हज़ारों मुसलमानों के काम कानून के चौकट में रह के हो सकते थे, लेकिन नहीं, बाद में वो चुन के आया बात वो ऐसा हो जाते, ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर वो बाप बन जाते, यानी फिर वो दिखावे के वास्ते खाली उलमा इकराम की इज्जत करते, दिल से इज्जत नहीं करते। हमारे उलमा बोलते यार अब क्या करना, अब सरकार में हो, अब इनके खिलाफ मोर्चा कैसा खोलना। अरे वो सरकार के खिलाफ कहीं को मोर्चा खोल रहे, हमारे काबिल एहतराम तंजीमें जो है जिम्मेदारी ये है, अगर औरंगाबाद का कोई समझो सेकुलर पार्टी का मुसलमान जो भी आमदार है, खास जो भी है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलो कि साहब तुमको वार्निंग दे रहे, और ताकत का मुजाहरा करना था।
ताकत का मुजाहरा का आम खास मैदान भरा देना था कि भाई ये फला लीडर के खिलाफ मोर्चा, या औरंगाबाद का जो भी है, या जानले का है, जो भी जहाँ का क्षेत्र का आमदार आता है या खासदार आता है या कोई लीडर है, नाम लेके मोर्चा खोलना था कि ये हमारा काम कर रहा नहीं, ये इन्होंने हमको धोखा दिया, हमको भी धोखा गुमराह कर रहा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अब इसका नाक में दम कर देंगे, जो भी पार्टी का है, जो भी पार्टी का है, उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तुम अगर थोड़ा अगर दिमाग से काम लेते थे तो वो भी लपक जाते थे, जान दो भाई, लेकिन नहीं हुआ, चल रहा है बस। एक बड़ा तबका जो है तो मदरसों की, मस्जिदों की दुनिया में मगन, वो समझ रहे हम बहुत बड़ा काम कर ले रहे, इस्लाम का काम कर ले, दीन का काम कर ले रहे, मदरसे बन रहे हैं, कई पंजाब में बढ़ रहे हैं, हरियाणा में बन रहे हैं, यूपी में बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। सरकार ने देखी, सरकार भी एड़ी नहीं थी, वो काम में बिड़न थे उनके, वो RSS बोलते हैं उनको, वो उनके दिमाग में था, अच्छा कर रहे क्या, करो, चंदे करो, कितने करो, चंदे करो, धंधे करो, सब करो। उन्होंने 30-15 साल करन दिए, बाद में हल्लू से बोले कहाँ है कागज़, निकाले परमिशन, नहीं है ना, फिर बुलडोजर बाबा, हेलो बुलडोजर बाबा, ये कानून के खिलाफ काम हो रहा, कड़ो कार्रवाई। फिर क्या हुआ, यूपी में जो है तो सैकड़ों मदरसों पे बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई ना, और कानून की चौकट में रखी हुई, परमिशन नहीं, बांधकाम परमिशन नहीं, ये ज़मीन की कागज़ नहीं, ये इलीगल है, या मदरसे बच्चे बराबर नहीं, वो अलग अलग टेक्निकल मसले थी। मतलब कानून की चौकट में रहकर, और तुमको समझ हम बहुत बड़ी खिदमत कर रहे, अरे तुमने धड़ से, मैं यूपी की बात करूँगा, सबकी बात नहीं करूँगा, धड़ से, मतलब जो भी तंजीम के थे, या जो भी थे जमात के थे, जो भी मदरसे थे, हाँ, तो उनके बड़ों को ये शऊर नहीं कि हम मदरसा क़याम कर रहे, इसका रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं, इसकी परमिशन सही है कि नहीं, बच्चे सही है कि नहीं, बांधकाम परमिशन है कि नहीं, तुम्हारे में इतना शऊर नहीं था। और बस इल्ला माशाल्लाह मिल्लत इस्लामी का बोर्ड लग के चल रहा है, चंदे भी हो रहे हैं, इमारत की तामीर हो रही है, बाद में बिल्डर चल गए, जो बेचारों ने अल्लाह के राह में जो है तो दिल दुबी अतिया दिए थे, अतिया दिया कि ने सदका दिया कि ने खैरात दिया, जैसा भी मतलब जो नौयत से दिया, सब पानी में चलेगा। दिमाग अब तुम वो मार रहे नहीं, वो मोदी, वो योगी बाबा ऐसे है, वो योगी आदित्यनाथ ऐसे है, अरे काहे के ऐसे है, तुम परमिशन नहीं निकाले, ठीक है भाई, तुम घरों के नहीं निकाले, बस्तियों के निकाले, तुम गरीब है, जो भी है, तुम्हारी मजबूरी है, अरे मगर जो तुमको मालूम है फितने का दौर चल रहा, तो कम से कम हाथों कागज़ पत्तर एक चीज़ क्लियर रखना था, ताकि तुम्हारी कोई बुलडोजर तुम्हारे मदरसे की चौकट तक ना आए। लेकिन नहीं, तुम तो ऐसा समझ रहे थे कि बाप रे बाप रे बाप रे, हमसे बड़ा नेक कोई नहीं, और हमारी दुआ अल्लाह ताला एक सेकंड में सुन लेंगे, कोई मुसीबत आई तो, ऐसा तो माहौल चल रहा था। बाद में राज-फाश हो गया। ये आसाम का वही हाल है। एक मिसाल आसाम की दे रहा मैं, आसाम में भी जो है तो मदरसे बुलडोजर चला, बस्तियों पर चला, लेकिन मुसलमानों की तंजीमों को एहसास नहीं हो रहा। हालांकि रिपोर्टें उनके पास ही पहुंच रही थी, अखबार छप रहा था, लेकिन नहीं, अभी भी जो है तो बस वही मुसलमानों को उलझा के रखे हुए कि वहाँ का वज़ीर आला बदमाश है, वो फ़िरका परस्त है, वो मुसलमानों का दुश्मन है, वो ऐसा है, वो यूँ है, त्यों है। बाद में हल्लू से रिपोर्ट आ रही कि मेरा वो सरकारी ज़मीन थी। अरे जब तुमको मालूम है कि मुसलमानों की मुसलमानों के मतलब बस्तियों बुलडोजर चल जा रहे, या उनकी मस्जिदों बुलडोजर चल जा रहे, या मदरसों पर चल जा रहे, और ये बोल के चल रहे कि कागज़ की तुम्हारी परमिशन नहीं थी, ये नहीं थी, तो तुमने क्या काम करना, तुम पढ़े लिखे लोग हैं ना तुम। अच्छा, ख़ास बात ये पैसों की कमी भी नहीं है, अगर तुमने एक आवाज़ लगाई थी हिंदुस्तान के अंदर, और ₹1 कॉल करे कि भाई ये QR कोड पे एक रुपया डालो, तो एक महीने में जो है तो करोड़ों जमा हो जाते। ऐसा भी नहीं ना कि भाई अभी हमने कहाँ से करना, कैसा करना, मदरसे बराबर चल रहे, वहाँ लाखों रुपये फंड बराबर पुर जा रहा, मस्जिद बराबर तामीर हो जा रही, वहाँ डर नहीं लग रहा कि हमको कोई पूछेगा, गिरवान पकड़ेगा, बताओ फंड बताओ, खर्चा बताओ, वहाँ डर लग रहा। और जब कौम की बात आ रही तो फिर हल्लू से बोलते कि नहीं ना, उसमें बदनाम हो जाते, उसमें ऐसा हो जाते, उसमें ऐसा हो जाते, ऐसी बात सुनने को मिलती। फिर अब कौन है मुसलमानों का रहबर, कौन है मुसलमानों का सही, मतलब लगा लो अंदाज़ा, और हम क्या बड़े, वो बदमाश है। अरे भाई, अगर जो भी तंजीम है हमारे पास, 4-5 इस्लामी तंजीम है माशाल्लाह, देखिए इनसे मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप ये ना समझिए कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, ये बात क्लियर कर लो आपको, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अरे आप पढ़े लिखे लोग हो ना, अरे आपने क्या करना, सबने मिलकर देखिए कि भाई अब मुसलमानों को लफड़े चढ़ रहे, अब मुसलमान गरीब बेचारा जायज़ ज़मीन ले रहा, फंस जा रहा, गरीब गुरबा फंस जा रहे, तो हम एक काम करेंगे, 20 एकड़ ज़मीन लेते, लीगल लेते, उसका सोसाइटी बनाते, कमेटी का नाम देते सड़कों का जैसा, और हम चलो हमारा बनाने पैसे नहीं है, तो 20 एकड़ में 20-30 के प्लाट कितने में बट्टे, जो भी बट्टे, मतलब 20 एकड़ में थोड़े, मेरे को हिसाब इतना कच्चा है मेरा, 500 प्लाट बट्टे एग्जाम्पल में दे रहा, तो 500 प्लाट जो तो गरीब मुसलमानों को सर्वे करना, यतीम गरीब सर्वे करना, उनको बोलना भाई देखो हमको एक प्लाट पड़ा जो है तो
2 लाख में, 2.5 लाख में, मिसाल जैसा। और हमको जो है तो आप थोड़े थोड़े करके दे दो। आप गरीब है ना, पंचर बनाने वाले, मट्टी काम वाले ना, जैसे आपके पैसे फिरिएंगे इंशाल्लाह हम जो है तो हम आपको वो रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पे कर देंगे। वो पैसे वसूल करते रहना, वो पैसे जमा करके फिर और कहीं जहाँ मुसलमान परेशान है वहाँ ज़मीन लीगलाइज लेना, सरकार से मंजूरी लेना, जो तरीक़ेकार होते सिस्टम को फॉलो करना। और फिर मुसलमानों को बोलना भाई देखो हम बना के नहीं देते, ये चंदे का पैसा है, एक काम करो वो पैसे हम तुमको बिठा दें, तुमको पूरा मंजूरी लेके उसका करके पूरा गार्डन की जगह, स्कूल की जगह, खबरस्तान की जगह पूरा क्लियर करके देना। और उनको बोलना भाई प्लाट तुम फ़र्ज करो हमको 3 लाख में बैठा, एक मिसाल जैसा। भाई हमको एक काम करो, तुम्हारे पास कितने एडवांस है कि कोई 25 दे रहा, 50 में चल 50 लाख, जा तख्ते मार टीन मार रहे। अब आज टीनों में था रहता, कल अल्लाह तरक्की देता, वो टीनों का काम, वो टीनों का घर आरसीसी में बनता, डबल बनता, ट्रिपल बनता, अल्लाह तरक्की देते ना भाई। और जब वो लीगल बस्ती रहेंगी तो बिल्डर्स कब चलेंगे। अब तुम्हारे पास ये भी दिमाग नहीं, बस घमासान कि नहीं वो बिल्डर चल रहे कैसा वो ऐसा कैसा वो बदमाश है। अरे बाबा वो पुराने रजिस्ट्रा बोगस थी, ऐसा थी, इसकी ने सहन मार दिया था, उस पर केस उड़ आ रहे। लेकिन आज के नए माहौल में तो कुछ हम परिवर्तन करेंगे कि नहीं, कि पुरानी बातों को लेके बैठेंगे कि वो ऐसा था और वैसा था और नई पीढ़ी लाखों की तादाद में खप जा रही, इसका कौन है जिम्मेदार फिर। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था मेरा, ये जो मैंने आपको जो मिसाल दिया ना, ये नुकसानात की, तबाही बर्बादी की मुसलमानों को, तो मैं आपको ये दिया कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम ये खुशफहमी मत रहो कि सेकुलर पार्टी हमारी है, ये हमारी है, अरे भाई तुम्हारा कोई भी नहीं है। और जो तुम्हारा है उसकी चलती नहीं, बात तो और करो। अगर कुछ लोग मुसलमान के लीडर हैं ना तो उनकी चलती नहीं, वो कितक भी चिल्ला ले, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे, 10 लाख के मोर्चे निकालो, 1 करोड़ लोग पब्लिक भरा लो, कुछ होता जाता नहीं, कोई हल्का भारी होता नहीं, टाइम पास होता, वक्त बर्बाद होता, हाथ में कुछ भी नहीं आता, जैसा मैंने आपको मिसाल दे चुका। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ। थोड़ा मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मुसलमानों को 2-3 ऑप्शन है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, जहाँ जहाँ फ़र्ज़ करो जहाँ हमारे हिंदू भाइयों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ के जो मुकामी लोगों का जो मिजाज है, जैसे फ़र्ज़ करो वहाँ के लोगों का मिजाज बन रहा कि हम भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ के मुसलमानों का काम है कि हमारे महल्ले का, वार्ड का ख्याल करते हुए वहाँ के वार्ड के जनता के साथ जाए। अगर भाजपा के साथ जा रहे तो तुम भी भाजपा के साथ चल जाओ। कई का मिजाज ऐसा है कि शिवसेना के साथ जा रहे, शिंदे शिवसेना, मिसाल जैसे वहाँ का प्रभाव कि भाई वहाँ के हिंदुओं का प्रभाव, जो हमारे हिंदुओं की आबादी है, वार्डों की बोलो, गाँव की बोलो, और वहाँ 10% मुसलमान है या 20% मुसलमान है, लेकिन वो वोट निर्णायक है। अगर वोट किसकी तरफ जाएंगे तो वो पार्टी निकल सकती। मिसाल जैसा अगर वहाँ के मुसलमानों का वहाँ के हिंदू भाइयों का रुझान अगर शिंदे सेना की तरफ है तो वहाँ के मुसलमान शिंदे सेना के जो वहाँ के जो उम्मीदवार खड़े हुए हमारे हिंदू भाई, उनकी तरफ चल जाए, उनसे बातचीत करें, एग्रीमेंट करें कि साहब हम आपके साथ चलते, हमारा क्या है, हमारा सामान लेना। कहीं अगर मतलब उद्धव ठाकरे के साहब का दबदबा है, वहाँ चल जाओ, उनके साथ चल जाओ। अब ये सेकुलर फेकुलर ये है ना, ये पुंगी पिटारा बंद कर दो आप। ये पुंगी पिटारा आप जितनी जल्दी बंद करेंगे तो उतने मुसलमान आने वाले वक्तों में बड़े नुकसान से बच जाएंगे। नहीं, इतने बुरे हाल होंगे, क्योंकि ये जो सेकुलर पार्टी का जो चल रहा ना, फिर आखिरी में कुछ ऐसा सियासी तख्ता पलटेगा, कोई ऐसे सियासी उलटफेर होगा, ईडी सीडी फिर और चले गए, पिछते चले गए। उन्हीं क्या अपने शोले फिल्म में है, देखो डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर है, आधे इधर आधे उधर, बाकी हमारे पीछे। अब पीछे कौन है? ये हाल मुसलमानों को हो जाएगा, पीछे कोई भी नहीं रहेगा, फिर तुम कहाँ जाएंगे? तो ये हिकमत अमली चलो, और बड़े लेवल पर जो है तो भाजपा से इनसे बात करो कि बोलना साहब नए समीकरण में आपको चलो 50 साल में 60 साल में कोई गलती बोल सकते हैं, हालात कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, वल्लाह आलम, लेकिन नए सिरे में हम आपको जो है तो वार्ड के सतह पर आजमाना चाहते हैं। अगर मुसलमान अगर आपके साथ गए तो हमको क्या इंसाफ मिलेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा? अगर गली के अंदर हमारी हिंदू मुस्लिम की दोस्ती मजबूत होगी ना, गली के अंदर, क्योंकि वार्ड का जो इलेक्शन होता है गली का होता है, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं, ये गली का इलेक्शन है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद, कारपोरेशन, ये चुनाव काय के कहलाते? गली के खेड़े के छोटे छोटे टांडे के इलेक्शन कहलाते। यहाँ अगर हमारे हिंदू मुसलमानों की दोस्ती सियासी एतबार से परवान चढ़ गई और करीब खुरबतदारी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है नफरतें ख़त्म हो जाएंगी। फिर वो मजबूर रहेंगे ना, अरे यार इनकी वजह से साला हमारे 10 सीट निकल गई, तो वो भी ठीक है, नफरत बाकी रहेंगी, लेकिन वो धीरे धीरे कम होंगी ना। अब 50 60 70 साल की नफरत है
तो अब उसकी जिम्मेदारी मुसलमान ही थे, अब वो आपको सुधारने की जिम्मेदारी भी अपनी पर रहेंगी ना, तो धीरे 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 काम होंगे। औरंगाबाद है, अब औरंगाबाद के अंदर जो है तो मतलब अब ये धंधा बंद कर दो, नहीं हमें जो है तो भगवे को गिराना है, हमें बीजेपी को आने देना है, शिवसेना को आने देना है। अब ये रिकामे बाता, ये फजूल बाता बंद कर दो। क्या बोलना, जैसा मैं है एग्जाम्पल, मैं ऐसा फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अपक्ष उम्मीदवार लड़ रहा, एग्जाम्पल में दे रहा, तो मैंने भाषण कैसा करना, देखो साहब आपने सबको आजमाए, आप मेरे को दो, इंशाअल्लाह कॉर्पोरेशन में भाजपा की सरकार हो या सेना की सरकार हो, सरकार बोले तो महापौर हो, हम उनके साथ जाएंगे, बावकार तरह से हम बैठेंगे, हम मायदे करेंगे, उनका महापौर को अगर 1-2 सीट कम पड़ रही मैं उनको वोट दूंगा, इंशाल्लाह अपने वार्ड का काम करा के लूँगा, और अपने वार्ड के साथ पूरे शहर का इंशाल्लाह हम जो है तो उस समझौते के तहत हम काम करा के लेंगे। होगा खेल, होगा काम, वो भी महापौर बन जाते, वो उनको भी हो जाता, उनकी सरकार बन जाती, मतलब महानगर पालिका में, और उनके ज़रिए से हमको फंड मिलते, दानादान 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 दानादान। हम बोलेंगे नहीं हम तुम गिरा देंगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, वो बोलते बाबा तो हमको छोड़ रहा नहीं, हमको पकड़ रहा नहीं, लेकिन फंड के वास्ते तो हमारे पास ही जाएंगे ना, फिर सीधी साफ मार देना सैन, फंड 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 निधि के वास्ते कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, और कौन है तुम्हारा, कोई भी नहीं है। तो ऐसा काम करो, बीजेपी को, शिवसेना को, इनको बिल्कुल बुरा मत बोलो। क्यों? क्योंकि अपने पर्दे के पीछे से क्या करे मुसलमानों ने, मतलब सब मुसलमानों की बात नहीं करूँगा, लेकिन बड़े मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत महाराष्ट्र में आज की सूरत हाल में अजीत दादा पवार पार्टी के साथ बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जुड़ रहे, तो पर्दे के पीछे से आपने कहीं ना कहीं बीजेपी से आप जो है तो दोस्ती कर रहे, क्योंकि अजीत दादा पवार का जो सियासी जो समझौता है, एक दोस्ती है महायुति की शक्ल में, किससे है, शिवसेना है, भाजपा से है, इनसे है आज सरकार में, जबकि बीजेपी के साथ है। और हम इधर क्या बोले, नहीं नहीं दादा के ख्यालात अलग है, वो सेकुलर पार्टी, उनका ख्यालात सेकुलर है, वो ऐसे है, वो त्यों है। अरे ये तो दिमाग के बाहर की बात है। एक कट्टर बोलता कि मैं ओरिजिनल शिवसेना, मैं हिंदुत्वा हूँ, भाजपा बोलती कि हम सबसे बड़े हिंदुत्वा के अलंबरदार है, और उनके साथ इनकी तड़जोड़ जम रही, तो हैरानकुन बात है नहीं ये। अरे जब तुम पर्दे के पीछे जा रहे ना, जब तुमको मालूम कि इनकी उनसे दोस्ती है जो भी है, अगर तुम डायरेक्ट कहते क्या फ़र्क पड़ता है, बावकार तरह से जाओ, मतलब साहब चलो अच्छे पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातें मट्टी डालो, नया बुड़ू नया राज। बोलो कैसा करते साहब बोलना, कैसा है बोलना कि साहब इनको हम ताकत देने का काम करें, सेकुलर पार्टी को ताकत देने का काम करें, बाद में इन्होंने हमको हमारा बांध काम कर दिया, हमको करे, फिर बाद में गेस्ट हाउस पे आ रहे, फिर हम ये जो है तो बेचारे मुसलमान के जो है तो बेचारे बड़े बुजुर्ग जो बेचारे हमारे जा रहे फूल के लिए खड़े रह रहे, वो मीटिंग चल रही है बाहर खड़े रह रहे, और इनके बलबूते पर बने हुए हैं आमदार बने हुए, और इनको क्या बड़े साहब मीटिंग में बाहर खड़ रहे हो, कहे भुट्टे की मीटिंग में, अरे इनके बलबूते इनके वोट पे तुम आमदार बन रहे, खासदार बन रहे, और इनको बड़ा मीटिंग में, काहे के मीटिंग में, तुमने पहले बुलाना, बुलाओ आओ चचा बैठो बोल के, तुम्हारा क्या काम है, और बुला के ऐसा नहीं खाली आश्वासन, खाली गुआ रखने को दे रहे, नहीं टाइम गेट साइन मारे जाओ। अरे कानून की चौकट नहीं मांग रहे ना कि ऐसा बढ़ेगा, नहीं ना साहब 100 करोड़ दे दो ना। अरे जो तरीका है, जो सलीका है, जो संविधान ने अधिकार दिया, जो परेशानी है, जो बजट है, उसके अंदर से दो बढ़े ना, तो उसके अंदर जो तो कई को चकरा दे रहे। अरे तुमने आना, तुमने जो जिसको ताकत दी है, जो आमदार बना खासा, उन्हें फ़ोन करना, हाँ चाचा क्या हाल है, क्या बात है, सब ठीक चढ़ा वार्ड में, कुछ ज़रूरत है क्या, आ जाओ कल मैं है अभी औरंगाबाद में, मैं गेस्ट हाउस पे आके मिल लेंगे। इसको बोलते यहाँ तो उल्टा उल्टे हो रहा, अरे साहब कहाँ है, मैं दिल्ली में है, साहब कहाँ है, मैं बम्बई में है, साहब कहाँ है, मैं इधर में, मैं कश्मीर में है, मैं इधर है, मैं उधर है, मैं आउट ऑफ में है। ये क्या है, 75 साल से ही चढ़ा, मैं इधर है, मैं उधर है, अभी बीच में मुसलमान अदर है, ये लफड़े हो गए। तो मुसलमानों को मैं आखिर में आप वीडियो एंड कर रहा हूँ, अब मुसलमानों को चाहिए, नई पीढ़ी को चाहिए एक इनकलाबी सोच के साथ, एक अज़ाइम के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ और हिकमत के साथ। हमें छोटे जो इलेक्शन होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखी जाती है और ज़्यादा हिंदू मुसलमान देखा जाता है। हम एक नई ऊर्जा के साथ, एक रोशन ख्याली के साथ, हम अज़ाइम के साथ आगे बढ़े और ये सोच के आगे बढ़े कि हमें हमारे अपने अपने शहर, जो भी जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, हम हमारे शहर को खूबसूरत बनाना है, डेवलप बनाना है, और साथ साथ में यहाँ की जो नफ़रत की राजनीति है इसका हमें खात्मा करना है, इसका हमें खात्मा करना है। अब एक बात और जहन में आ गई, क्योंकि लोग कमेंट करेंगे, हो सकता है कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, अरे मियाँ तुम बीजेपी की बात कर रहे, तुमको मालूम नहीं क्या, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते, वो ऐसी बात करते। तो ये मैं ज़ाती तौर से कह रहा हूँ ये जुमला में, ये गैर एलानिया हमारा हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ डिक्लेयर में नहीं है, बाकी सब सिस्टम उसके हिसाब से चल रहा है। ये मेरी ज़ाती ख्याल है, क्योंकि बोलने की मुझे आज़ादी है,
और उसको मैं 2-4 उदाहरण ऐसे दूंगा कि अभी गणपति जी का त्यौहार गया तो क्या बोला गया बम्बई में, उसमें नहीं बोले भाई वो तो उनका त्यौहार है, वो टकरा जाएंगे, कुछ भी हो सकता, तो गलत बात है। अरे ऐसा कैसा है? एक तरफ जो है तो कवड़ यात्रा निकलती है और मुसलमान जो है तो फूल फेंकते हैं, इनको नाश्ता पेश करते हैं यूपी बिहार के अंदर। औरंगाबाद के अंदर राम मंदिर में जब रामनवमी का त्यौहार आता है तो हमारे इमाम के जो है तो वहाँ के ज़िम्मेदार हाजी इसाक साहब, अब इब्राहिम भैया पटेल, वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार जो है तो अपनी तरफ से जो है तो मतलब मिठाई का, शरबत का, मंडप का एहतमाम करते हैं, गुलाब के फूल पेश करते हैं हमारे हिंदू भाइयों को। यानी मुसलमान रामनवमी जो है तो मुस्लिम महल्ले में आ रही तो वहाँ विवाद नहीं हो रहा, बल्कि मुसलमान जो है तो अपने आप को पेश कर रहे, शरबत पेश कर रहे, फूल पेश कर रहे, उनको बधाई दे रहे। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि भाई मुसलमानों की अगर ईद मिलाद निकला तो हमारे हिंदू भाई के बड़े बड़े नेता भी जो है तो रोड पे आके शरबत पेश करें? क्यों नहीं हो सकता? इससे और मोहब्बत बढ़ेंगी ना। समझ रहे बात को आप? ये गहरी बात है। कुर्बानी आ रही, नहीं बोले वो हमारा ये त्यौहार है, थोड़ा आगे पीछे कर लो, हो गया आगे पीछे, बोले ऐसा है वैसा है, आगे पीछे करो। जहाँ भी जो है तो मतलब रास्ते का उद्घाटन हो रहा है, ये हो रहा, तो नारियल फोड़ के जो है तो बाज़ाब्ता उद्घाटन हो रहा। ज़्यादातर मुसलमान के लीडर भी है तो वो भी क्या करते, नारियल फोड़ते, पट करके आवाज़ आती। अभी नारियल फोड़ना क्या है? नारियल फोड़ना क्या है? ये हमारे हिंदू संस्कृति के कल्चर का हिस्सा है ना। बोलने का मेरा मतलब ये आ रहा है कि सब रंग में चल रहा है और आप भी उसके साथ चल रहे हैं। जब रंग में चल रहा है, आप साथ में चल रहे हैं, तो उसको कबूल करने में, बड़ापन देने में क्या बुराई है? एक उसका रास्ता निकालो ताकि हमारा विकार मजरू ना हो, हमें छोटेपन का एहसास ना हो, जिसके लिए हमें थोड़ी पहल करना पड़ेगी, हमें बात करना पड़ेगी। और ये जो देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जो चला गया, ये उस दिन चला गया था जिस दिन बाबरी मस्जिद का फैसला जिस तरीके से आया, उसमें आस्था का जिक्र आया और 25 करोड़ मुसलमानों ने उसको जो है तो कानून के नाम पर, एक सुप्रीम कोर्ट के कानून का एहतराम करते हुए इसको माना, कि वहीं से जो है तो मामला पूरा साफ़ हो गया था। यानी कि आपने एक बड़ी कुर्बानी दी थी, हर मरतबा कुर्बानी दी, हर मरतबा कुर्बानी दिए, जब हर यहाँ तक कि आपने अल्लाह के घर को जो है तो मतलब एक क्या बोलेंगे, अपने आप को बचाने के वास्ते बोलो या हिंदू भाइयों का एहतराम कर, जब पता नहीं मैं क्या अल्फाज अदा करूँ, जो आपने जो तो सरेंडर हो गए, तो जाहिर सी बात है अब पूरे राज्य में मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, पूरे मतलब पूरे देश को लीड कर रहे हैं, तो फिर उनसे आपको डायरेक्ट दोस्ती करने में क्या बुरी बात है? करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो दिन आने से पहले कि जब आपकी ऑटो की और आपकी उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उस सिम पे भी काम चल रहा है, नहीं होंगे। और आज वो तुमको आवाज़ दे रहे, आज मुसलमानों को आवाज़ दे रहे, ठीक है, आप बोलेंगे यार उनका वो बोलते कुछ करते कुछ, अरे भाई उनसे जुड़ेंगे, कुछ होंगे, कुछ तो असरात मुरत्तब होंगे। और हमारे साथ देने का क्या है? हम अल्लाह के नाम पे आगे बढ़ो, 2 रकात नमाज़ पढ़ो, उसके बाद ऐलान करो कि अल्लाह दिलों को पलटाने वाला तू है, हिदायत देने वाला तू है, खुद अल्लाह रास्ते बनेगा। तो बहरहाल चंद बातें थी, यकीनी तौर से कुछ बात हो सकता है किसी साहब को चुभे, किसको पसंद ना आए, लेकिन मैंने सिर्फ ये वीडियो हमारे शहर में, हमारे मराठवाड़े में, हमारे महाराष्ट्र में और हमारे देश में हम सही तौर से हिंदू मुस्लिम एकता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, नफ़रत के माहौल को कैसा ख़त्म कर सकते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की ज़ातीवादी राजनीति कैसा ख़त्म कर सकते हैं, ये इस पस मंज़र में बनाया गया था। और इसका सीधा सा जो रास्ता गुज़रता है बड़े पैमाने पर, ये इलेक्शन से गुज़रता है। और वो इलेक्शन जो गली का इलेक्शन होता है, और वहाँ से अगर मजबूती मिलती है तो इसके असरात विधानसभा में पड़ेंगे, इसके असरात लोकसभा में पड़ेंगे, इसके असरात फिर यकीनी तौर से मुल्कगीर की जो यहाँ की राजनीति है उस पर पड़ेंगे, देरपा पड़ेंगे, थोड़ा देर अवेर होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे असरात मुरत्तब होना शुरू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुसलमान जो है तो एक साफ़ सुथरे माहौल में, खुशगवार माहौल में, मोहब्बतों के साए में, मोहब्बतें उसमें बढ़ सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरी सोच है। हो सकता है ना हो जो भी हो, लेकिन एक डर था, एक विचार थी, ख़याल था, कुछ पुरानी यादें थी, कुछ पुरानी तल्ख़ यादें थी, उसकी रोशनी में कहा हूँ। कितना सच है, कितना गलत है, मैं आपकी अदालत पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी होती हैं। आप जो भी अगर बड़े हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ। बहरहाल एक उम्मत का बेटा होने की हैसियत से, एक आम नागरिक होने की हैसियत से, एक शहरी होने की हैसियत से, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है बोलने का, उस हैसियत से मैंने बोला हूँ। मानना नहीं मानना आपकी जवाबदारी है, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी हर बात जो मैंने हवाले दिया हूँ, जो गवाही पेश किया हूँ, जो तस्वीर पेश किया हूँ, उसको बार बार सुनिएगा, तारीख़ में जाइएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ आपकी बात समझ में आ जाए और हो सकता है
कि फिर एक बार मुसलमानों के देर से सही उनके कानून के दायरे में रहकर हमारे आज़ाद मुल्क में भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ हमारे अच्छे दिन आ जाए। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।